लालचंद, देखिए कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन होगा जिसमें चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति भी बनाई जाएगी। तो बैठक को लेकर क्या कुछ खास जानकारी, कितने बजे से इस बैठक का आयोजन? बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास मार्ग पर शाम 6 बजे यह बैठक होगी, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ तमाम जो कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं वो भी इसमें जो है शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से ही बीजेपी ने जहां सभी सीटों की समीक्षा की, रिपोर्ट कार्ड तैयार किया, बीजेपी ने अपना रिपोर्ट कार्ड अलग से तैयार किया और केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी 18 मंडलों के साथ जो जनप्रतिनिधि थे उनके साथ बैठक की, उनके साथ फीडबैक लिया। इसके साथ ही तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए। और जिस तरीके से जो 75 जिलों के चाहे सांसद की बात की जाए, चाहे एमएलसीओ की बात की जाए, चाहे विधायकों की बात की जाए, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी और सभी से फीडबैक लिया था। यानी कि यह माना जाए जिस तरीके से 10 सीटों पर उपचुनाव होना है मनीषा, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज बीजेपी की जो कोर कमेटी की बैठक होगी उसमें तमाम दिशा निर्देश दिए जाएंगे, तमाम रणनीतियां बनाई जाएगी कि कैसे 10 सीटों को जीता जाए। क्योंकि एक तरफ जहां विपक्षी दल लगातार उपचुनाव में 10 सीटों को जीतने के लिए लगातार तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है, पीडीए के साथ अब ब्राह्मण पर भी फोकस करती हुई दिखाई दे रही है विपक्षी दल, तो वहीं बीजेपी की बात करें, बीजेपी भी पूरी तरीके से जहां पूरी समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद अब 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसको लेकर भी यहां पर रणनीति बनाती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि उपचुनाव से पहले बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। और ये माना जा रहा है कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, 30 मंत्रियों को तो जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन और भी दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कौन मैदान में उतरेगा उसको लेकर भी यहाँ पर मंथन होने वाला है। जी बिल्कुल लालचंद, तो देखिए अगर बीजेपी सरकार की बात की जाए तो केंद्र में बीजेपी एक बड़ा बदलाव वक्फ बोर्ड के नियमों में करने वाली है और इससे वक्फ बोर्ड की शक्तियां भी अब कम हो जाएंगी, जिसको जो विपक्षी दल है वो पूरी तरह से भुनाने में जुटे हुए हैं। अब इस बड़े बदलाव के बाद यूपी के उपचुनाव पर इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए मनीषा, कहीं ना कहीं अभी अखिलेश यादव ने थोड़ी देर पहले ही बयान दिया है कि यादव और मुस्लिमों पर चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश में राज्य की सरकार हो, कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव करते हुए दिखाई दे रहा है। और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव इसका फ़ायदा उठाने के लिए बयानबाजी भी करते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि ये माना जाए कि जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने पूरा जो है वक्फ बोर्ड के लेकर जो नियम ला रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक पर एक बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि विपक्षी दल की बात करें तो पीडीए एक साथ लेके चल रहा है, इसके साथ अब ब्राह्मणों पर भी पूरी तरीके से फोकस करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज एक तरफ जहाँ जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है, अखिलेश यादव वहाँ पर माल्य अर्पण करने पहुँचे, तो वहीं गोरखपुर जाएंगे अखिलेश यादव, वहाँ पर जो है हरिशंकर तिवारी हैं, उनके प्रतिमा का जो है प्रतिमा के में शामिल होंगे, तो जाहिर सी बात है उनके परिवार से भी मिलते हुए दिखाई देंगे। तो एक तरफ जहां अखिलेश यादव पीडीए को साथ लेके चल रहे यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो वहीं अब ब्राह्मणों पर भी फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरीके से इस बार रणनीति बना के चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी भी पूरी रणनीति के साथ तैयारी कर रही है। जिस तरीके से पहले बीजेपी ने जो है पूरे चुनाव की समीक्षा की, बैठकों की, तमाम दिशा निर्देश दिए, तमाम कमियां ढूंढी गई, अंतरकलह थी उसको खत्म करने का काम किया गया। इसके साथ ही देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जो मनमुटाव था, जो दूरियां थी, कमियां थी, उनको लेकर समीक्षा की गई है, तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं ये माना जा रहा है कि उपचुनाव में जो 10 सीटों पर होने वाला है उसको लेकर भी बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, अल्पसंख्यक वोट
बैंक का कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर माना जा सकता है कि बीजेपी उपचुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। इसके पहले 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है जो क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं, केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, उनको बताने का काम कर रहे हैं। हर संभव मदद हो सके इसको लेकर जनता के बीच जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल लालचंद, जैसा कि आपने बताया कि विपक्ष के पास अपने तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच जाएगी, और वक्फ बोर्ड के नियमों में भी जिस तरह से अब बड़े बदलाव होने हैं, ये तो कहा जा सकता है कि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा जरूर मिल गया है उपचुनाव से पहले। क्या लगता है कि इन तमाम मुद्दों के अलावा और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो विपक्ष जनता के बीच लेकर जा सकती है, जिसके चलते बीजेपी के आगे कहीं ना कहीं चुनौतियां? देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके से चाहे अब वक्फ बोर्ड की मुद्दे की बात करो, उसको लेकर लगातार सवाल खड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो मुस्लिम धर्म के मौलाना है वो भी कहीं ना कहीं इस पर तमाम बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिला है कि चाहे युवाओं को रोजगार देने का मामला हो, आरक्षण की मांग हो, संविधान की मांग हो, इसके साथ ही देखिए पेपर लीक का मामला हो, इसको लेकर तो विपक्ष आगे बढ़ ही रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिला कि लखनऊ में एक बड़ी घटना हुई जहां पर तमाम लड़कों के द्वारा हुड़दंग मचाया जाता है, छेड़खानी जाए, उस पर भी आज अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जो कार्रवाई होनी चाहिए तो उस पर सवाल उठाया था कि पुलिस कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं कर पाती है, वो बंधी हुई है। इसके साथ ही अयोध्या की घटना पर भी अखिलेश यादव सवाल खड़ा करते हुए दिखाई दिए कि जिस तरीके से यादव और मुस्लिमों पर ही सरकार फोकस कर रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल खड़ा करते हुए दिखाई दे। शायद इसी का फायदा अखिलेश यादव उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही देखिए जिस तरीके से महंगाई है, बेरोजगारी है, और इसके साथ ही आप देखिए जिस तरीके आरक्षण का मुद्दा भी लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहे। एक तरफ जहां केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल आरक्षण के मुद्दे को उठाया, तो वहीं आज अखिलेश उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं पलटवार करते हुए दिखाई दिए कि जब उनके मंत्री ही इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप समझ सकते हैं कि आरक्षण का मुद्दा कितना जरूरी है। और शायद यही वजह है इन सभी बातों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जनता के बीच जा रहा है, और जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है उस रणनीति के तहत कहीं ना कहीं जनता के बीच जा रहा है। लेकिन विपक्ष की बात हो गई, लेकिन सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं पूरी रणनीति की है, बनाई है, पूरी समीक्षा की है, अपने मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, 30 मंत्रियों को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, लगाया गया है। लेकिन किस तरीके से इन 10 सीटों पर उनको विजय हासिल होगी या कितनी सीटें किसको मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं 10 सीटों को लेकर एक तरफ जहां सत्ताधार पार्टी पूरी तरीके से रणनीति बना रही है, आज कोर कमेटी की बैठक भी करेगी, उसमें तमाम रणनीति बनाई जाएगी, दिशा निर्देश दिए जाएंगे, नामों पर भी चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कौन से ऐसा चेहरा होगा जो जिताऊ हो, जो टिकाऊ हो, इस पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही विपक्ष को किन मुद्दों पर घेरना है इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आज बीजेपी कोर कमेटी में रणनीति बनाई जाएगी। जी ठीक है लालचंद, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।